नमस्कार दोस्तों, पेपर सॉल्यूशन और ये ट्रिकी सॉल्यूशन है आपकी DSSB की सभी पोस्ट, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं किस तरह से आपको समझना है मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, तो वो प्रीवियस सॉल्यूशंस भी आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। एक घड़ी को बेचने पर दी गई छूट का मतलब डिस्काउंट 2016 रुपये है। इस घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस MRP जो है वो 7200 रुपये है। तो छूट का प्रतिशत क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ क्या आती है? टाइम बचाने की, टाइम सेविंग। हो सकता है आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करो कि भैया जो 7200 रुपया है उसका X% हमारा कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? 2016 रुपये। आप यहाँ से X की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। X कितना आ जाएगा? 2016 डिवाइडेड बाय 72। ओके, और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 28। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुँह ज़बानी भी कर सकते हो। ये लिखने का टाइम, सोचने का टाइम आपका एकदम जीरो हो जाएगा। अगर आप लिखने में 20 सेकंड भी लगाते हो ना, तो आपका आंसर विदिन 5 सेकंड आ जाएगा। वही इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन में, और वही आपको उस भीड़ से अलग करता है कि आपने कहाँ कितना टाइम सेव किया और उसी सेव हुए टाइम को आपने कहाँ पर यूटिलाइज़ किया बाद में। ठीक, देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर चीज़ आ गई कि हमें 2016 रुपये। आप 2016 के ना यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिएगा, ये 6 है। ठीक रही बात, ये यहाँ पर 72 है। अगर मैं 72 का 1% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 72, सिर्फ 72, क्योंकि ये 2 जीरो हट जाएंगी, 100 से कट जाएगा। अगर मैं 10% की बात करता तो 720 आ जाता, 1% की बात करूँगा तो सिर्फ 72 आ गया। ओके, जब मुझे पता चल गया कि भैया 1% की वैल्यू तो 72 रुपये है, तो कितने परसेंट 2016 बन जाएगा? इस 2016 में 6 है यूनिट डिजिट पर, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शंस में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। भैया इस 2 से आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, आपको तो 6 चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 4 से 2 करोगे, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है, यहाँ पर आपको 6 चाहिए। 8 दूनी 16, और यही आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। जैसे ही आप 72 गुना 28 करोगे, आपको 2016 ही मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हो, अदरवाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ट्रिक पता है। और ये ट्रिक क्या ही ट्रिक है, कंसेप्ट है, सीधी सी बात है। ओके, यही चीज़ आपको सिखानी है कि 20 सेकंड के सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में आप 5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। ठीक रही बात, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका DI से है, देख लीजिएगा। इसमें बोला गया है कि भाई ये एक क्वेश्चन में गाड़ी संख्या का सभी 5 दिनों में स्टेशन पर जाने वाली कुल रेलगाड़ियों की संख्या से अनुपात। हमें एक्चुअल में करना क्या है कि ये 5वें दिन कितनी गाड़ी जाती हैं? 2000, और सभी दिन यानी कि डे 1 से लेकर सभी टोटल जाती हैं, तो इनका अनुपात क्या है, इनकी रेशियो हमें बतानी है। यानी कि आप कह सकते हो कि D5 अपॉन D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 तक का आपको रेशियो बताना है सीधा सीधा। तो आपको करना क्या होगा, पहले ये देख लीजिए D5 का कितना है भाई? 2000। आपको वो तो दिखाई ही दे रहा है कि भाई D5 में कितनी गाड़ियाँ गई? 2000 गाड़ियाँ गई। बाकी सबको ऐड कर दो भैया, 2 और 2 4 हो गया, 1800 और 1200, 3 ये हो गया 7, और 1600 8600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ही कट कर दो, 10, और ये 43, और 43 किसी से जाता नहीं है, तो रेशो क्या आ गया? 10:43। ये रहा आपका आंसर। ओके है रिपोर्ट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ही मैंने देखा कि भैया ये आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपका टाइम भी खा सकता है, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके चलता हूँ। पेपर में भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, लेकिन मैंने क्यों स्किप किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर लेते हैं तब तक। ये देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा। बोला गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 4 तथा 5 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। 3 शेष का मतलब कि आपको 3 रिमाइंडर बचाना है, रिमाइंडर होना चाहिए आपका। अगर 3 आपका रिमाइंडर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस नंबर में ये जो 3 है वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा समझ कर देखिएगा, समझिएगा, और ट्रिक है इसकी भी बहुत अच्छी, वो देखिए। आपको ये पता है कि 4 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा? जिस किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी कंप्लीटली, इसका मतलब पूरा नंबर आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा? जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 5 होगा या फिर 0 होगी। इतनी बात समझ में आई? या 3 शेष बचाना है ना, तो मैं 3 को तो पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें से 3 बाहर निकाला, क्या बन गया मेरा? 99950। यहाँ से निकालूंगा तो कितना बन जाएगा?
999, अच्छा मैं लास्ट का लिख रहा हूँ, 999 हटा रहा हूँ, ठीक है। 87 में से आप 3 हटा दोगे तो 85 बच जाएगा, ओके। यहाँ से हटा दोगे तो 25 बच जाएगा, और यहाँ से हटा दोगे तो 80 बच जाएगा। अब मैं अपने डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ भैया, 4 से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जिसकी लास्ट की 2 डिजिट जो कि मैंने यहीं पर लिखी हैं वो सभी डिविजिबल होंगी। क्या ये डिविजिबल है? क्या ये डिविजिबल है 4 से? नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, ये 8 तो कट जाएगा, 5 का क्या करोगे। इसी तरीके से ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर खत्म। इसी तरीके से ये देख लीजिए भैया, ये लास्ट का 50 का 4 से कंप्लीटेड डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 48 तक कट जाएगा, 52 कटेगा, 50 नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी नहीं होगा। तो एक ही नंबर बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो 4 की बात हो गई, 5 से भी है क्या? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 बन रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं 99983 में से ये बाहर निकाल देता हूँ 3 पहले ही, तो 99980 तो इन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। और अगर मैं ये 3 ऐड और कर दूंगा इसके अंदर, तो ये 3 तो शेष ही बच जाएगा ना डिवाइड होने के बाद। यही इसकी ट्रिक है कि ऑप्शन में से पहले ही 3 बाहर निकाल के ये देख लो कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है। ये है किसका खेल? डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होने चाहिए कि किस नंबर से कौन सा नंबर कब कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इसमें क्वेश्चन में ना थोड़ा सा झोल है, आपको बता देता हूँ। इसमें आंसर भी गलत है और सॉल्यूशन भी दूसरा रहेगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि भाई ए बी का 30% है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए 30 है। यहाँ पर बोला गया है कि सी बी का 45% है, यानी कि बी अगर यहाँ पर भी 100 है तो सी की वैल्यू 45 है। इतनी बात समझ में आती है। अब क्योंकि बी दोनों ही जगह कॉमन आ गया, हमारा कॉमन आने का मतलब सीधा सीधा कि हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई अगर बी की वैल्यू हमारी 100 है तो ए कितना आ गया हमारा 30 आ गया, और सी कितना आ गया 45 आ गया। आई होप आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो बी है वो ए प्लस बी प्लस सी से कितना प्रतिशत कम है, ये बोला गया है। तो भैया देखो, बी क्या है हमारा 100, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 40 और 45 75, और बी है 100 यानी कि 175। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 175, और बी कितना प्रतिशत कम है। अब आप मानकर चलो कि ये तो 75 है, मतलब ये टोटल बी है, ये कितना कम है टोटल से? 75 कम है ना, तो ये रहा आपका 75, ठीक रही बात। अब यहाँ पर आप निकालोगे गुना 100 कर दोगे, ये आपका आंसर देकर जाएगा, ठीक है। 25 से कट कर लो, 25 दिया 75, 25 छिका 150, 25 सत्ता ये आ गया, तो 300/7 आ गया, और 300/7 को आप कट करोगे तो 7 चौक 28, यही आ गया डायरेक्ट आपका आंसर, ठीक है। अगर आपसे एक चीज़ क्या है, इंग्लिश मीडियम में शायद वो दिक्कत थी जो शायद मैंने देखी और मैंने आपको बोला कि ये गलत है, कि उसमें बोला गया है कि ये जो बी में क्या है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भैया बी की वैल्यू अगर ये पूछियो कि ये बी अपने आप में कितना है टोटल का, ठीक है। यहाँ पर कम वाली चीज़ है, आप गलती से हो सकता है ये भी निकाल दो कि भाई बी टोटल का कितना % है, यानी कि 100/175 तब आपको करना पड़ेगा और गुना 100, ठीक है। उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। ये आपका रेशो प्रपोर्शन से है, साझेदारी से है, पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आते हैं उससे है। देखिएगा, इसमें बोला गया है कि PQR एक कंपनी में साझेदार हैं, किसी एक वर्ष में P लाभ का 1/6। देखो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि लाभ कितना है, लेकिन उस लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करता है। क्यों 1/5 भाग प्राप्त करता है, और R को कंप्लीट वैल्यू दी हुई है, ये चीज़ रेशो में है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर दी हुई है कंप्लीट वैल्यू, रुपए प्राप्त करता है। P को लाभ के रूप में कितनी राशि मिली, हमें इस रेशो का कंप्लीट वैल्यू बताना है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर ये 38,000 दिया हुआ है, कुछ उसी तरीके से। एक चीज़ समझ के चलिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको। कभी भी रेशो में अगर ऐसे तरीके से चीज़ देते हैं ना, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सेम बना लिया करो। सेम बनाने का मतलब क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा ये रब कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियरली लिखी जाएँ कि भाई P को कितना मिल रहा है आपको, 1/6 मिल रहा है P का। Q को कितना मिल रहा है प्रॉफिट का, 1/5 मिल रहा है, और बाकी बची हुई राशि आपकी कितनी है, R के लिए 38,000 है, ठीक रही बात। ये डिनोमिनेटर वैल्यू भैया जो प्रॉफिट है वो तो कॉमन ही रहेगा ना, टोटल प्रॉफिट, यानी कि इसको अगर मैं 30 बना लूँ तो इसको भी 30 बना सकता हूँ। अब ऊपर भी ये मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, तो कर लिया जी, क्योंकि हमें कंप्लीट वैल्यू को सेम भी रखना है और अपना काम भी करना है। अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये जो 30 है, इस 30 में से 5 प्रॉफिट मिल गया
और उसी टोटल, कहने का मतलब कि टोटल प्रॉफिट था कितना 30, उसमें से पी को कितना मिल गया 5 मिल गया। इसी तरीके से टोटल प्रॉफिट था 30, उसमें से 6 मिल गया क्यू को और बाकी बचा हुआ ये रहा। अगर 30 में से 5 पी को मिल गया और उसी 30 में से 6 क्यू को मिल गया तो टोटल 30 में से कितना गया 11 जा चुका है। 6 और 5 11, बचा कितना 19 बचा। क्या उसी 19 की वैल्यू यहाँ पर ये नहीं दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है। अगर 19 की वैल्यू 38,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 19 दूनी 38 होता है तो 2,000 आ गई। ठीक है, और हमें किसका बताना है पी का लाभ। भैया पी को कितना मिला था 30 में से 5 मिला था, इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10, तो 10,000 आपका आंसर आ गया। इस चीज़ को जल्दी जल्दी और मुंह जबानी भी कर सकते हो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। मुंह जबानी बताऊँ कैसे करोगे? देखो आप चीज़ें सीख लो ताकि आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसी में आपका मैक्सिमम टाइम खराब होता है पेपर के अंदर। ये देखिए, आपको अगर कंसेप्ट पता है कि डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है तो सीधी सी बात है कि भैया यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पर 5 है, सेम करोगे, इसका मतलब एलसीएम लोगे और 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30। इसका मतलब यहाँ पर इसको भी 5 से गुना किया, इसको 6 से गुना किया, इसका मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंश की वैल्यू क्या बन गई, ऊपर यहाँ पर 5 बन जाएगी, यहाँ पर 6 बन जाएगी। 30 में से 5 और 30 में से 6 यानी कि 30 में से 11 जा चुके हैं। 30 में से बचे कितने 19, उसी 19 की वैल्यू ये दी हुई है। क्योंकि पी जा चुका, क्यू जा चुका, बचा आर, इधर से 19 बचा, इधर से 38,000 बचा। 19 की वैल्यू 38,000, आपको सिर्फ इतना लिखना है, लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट कट कर देना है। 19 दूनी 38, 2,000, एक की वैल्यू 2,000, 5 की वैल्यू कितनी 10,000। अगर आपसे ये पूछता तो 6 की वैल्यू निकाल देते, 12,000 हो जाती। अब आप खुद भी करके देख सकते हो कि भैया अगर ये 2,000, ये 10,000 आ गई, ये 12,000 आ गई और ये टोटल आपका कितना है 38,000। आपको टोटल प्रॉफिट भी पता लग जाता कि 30 से गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, वो टोटल प्रॉफिट आ जाता अगर आपका पूछा गया होता तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है, पाई चार्ट है, ये देख लीजिएगा। बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, यदि कुल 1800 अंडे बेचे गए, ठीक है, तो D6 एंड D2 यानी कि दूसरे और छठे दिन में अंडों की संख्या का जो अंतर है उसकी संख्या क्या होगी। भैया देखो D6 कितना है 26 है, D2 कितना है 12 है, इनके बीच के अंतर की बात की गई है। 26 में से 12 गए 14, आपको मिल जाएंगे 14। आपको 14% की वैल्यू बतानी है भाई, क्या होगी, सीधी सी बात है। पूरा सर्कल अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू यहाँ पर 1800 दी गई है। अगर 100% की वैल्यू 1800 है तो 1% की वैल्यू 18 आ गई कि नहीं आ गई, तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 गुना 14 हो जाएगी और 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 देखना है, लेकिन 2 ऑप्शन में है इसलिए पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 का 18 और 7 25। ये आपका आंसर आ गया, ये रहा, हो गया क्वेश्चन। कई सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर DI का जो क्वेश्चन है वो आप सभी करा दीजिए, बहुत इजी होते हैं। आप अगर एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लोगे तो आप खुद से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली कुछ इशू आते हैं क्वेश्चंस में, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर करा ही रहा हूँ, ठीक है। और अगर कंपाइल करके भी कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन DI से है, वो देख लीजिए भाई। यहाँ पर भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। क्या बोला गया है, उस दिन पहले क्या होता है यार, पहले 3 दुकानदारों द्वारा बेचे गए खिलौनों का औसत हमें बताना है, एवरेज बतानी है। ये है भाई S1 से लेकर S6 तक दुकानदार, ये हैं आपके बेचे गए खिलौने। पहले 3 दिन की बात की है तो हमें सिर्फ ये 3 उठाने हैं, और क्योंकि औसत बतानी है तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब इनको ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1, 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे। भाई ये कितना हो गया 800, 800, 1600, 16 और 9 25 और 50 अलग से, यानी कि 2550 तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 करना है। आपकी एवरेज आ जाएगी कितनी 8, 3 8 24, 15 3 5 15 और 0 850। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ इतना काम करना है, एवरेज निकालनी थी, निकाल दी। एवरेज के कंसेप्ट सीखने हो तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, एवरेज का कंप्लीट चैप्टर कराया हुआ है TN की बुक से, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से है, देखिएगा। एक यात्रा का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बिल्कुल वही टाइप है जो पीछे अभी साझेदारी वाला क्वेश्चन किया था, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं पता था कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन उसका कुछ भाग दिया हुआ था। इसी तरह से यहाँ पर हमें नहीं पता कि टोटल डिस्टेंस कितना है, लेकिन हमें भाग दिया गया है, सॉरी 1/3 की बात की गई है यहाँ पर, तो ये है 1/3। ओके, यहाँ पर फिर से 1/4। तो क्या करता हूँ, 1/3 और 1/4 का मतलब होता है ये 1/3 और ये 1/4।
ठीक है, बात की गई है। और उसके बाद बात की गई है शेष भाग की, हमें नहीं पता कितने का शेष। देखिएगा भैया, इसको एलसीएम बना लें, इसका भी एलसीएम ले लें। क्या 4 तिया 12, 4 तिया 12, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर भी इसका मतलब 4 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, क्योंकि जितना से नीचे गुना किया उतने से ही ऊपर कर लिया। भैया कह सकता हूँ कि 12 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर जा चुके हैं, उसी 12 में से 3 भी जा चुके हैं, लेकिन टोटल 12 है ना, 4 ये गए, 3 ये गए, 7 गए टोटल। रेस्ट कितना बचा? 5। यही रेस्ट क्या है यहाँ पर, ये जो शेष भाग है ये वाला। आपको ये समझ में आ गया अब कि टोटल किलोमीटर हैं 12, उस 12 में से 4 किलोमीटर चले गए इस 20 की स्पीड से, उसी 12 में से ये 3 किलोमीटर चले गए 30 की स्पीड से, और ये बचे हुए 5 किलोमीटर चले गए 50 की स्पीड से। इतनी चीज़ क्लियर है, तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। आपको निकालना क्या है, मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, रब कर देता हूँ। ये चीज़ आपको मुँह ज़बानी कर लेनी है पेपर में, सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। बोला गया है कि पूरी गति की औसत गति पूछी है। गति का मतलब होता है स्पीड। स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास टाइम होना चाहिए, यहाँ तो टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। अब आपको डिस्टेंस भी पता चल गया कि भैया यहाँ पर आपने 4 किलोमीटर चला है 20 की स्पीड से, और स्पीड भी पता चल गई, तो 4 किलोमीटर 20 की स्पीड से। उसी तरीके से क्या यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से, और 5 किलोमीटर 50 की स्पीड से। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे भैया? ये था टोटल डिस्टेंस, हमें नीचे टाइम लेना है, और टाइम के लिए ये यूज़ करेंगे भैया। 4 किलोमीटर चला 20 की स्पीड से, जमा 3 किलोमीटर चला 30 की स्पीड से, और 5 किलोमीटर चला 50 की स्पीड से। अब आप कहेंगे जी ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई, अरे पगला गए क्या? 4 पंजा 20, 3 धाएँ 30, 5 धाएँ 50, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, सिर्फ ये 5 बन रहा है। इस 5 को भी 10 बना लो ना, ये 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना कर दो। अब ये टोटल नीचे बन गया 10। तो क्या होता है, ऊपर की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 2, एक 3 और एक 4, 4/10, और ऊपर चला जाएगा ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, इधर 12 के साथ में, और डिवाइडेड बाय कितना बच जाएगा? 4। 4 तिया 12, 3 धाएँ 30, आपका आंसर आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह से आपको चीज़ें करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये सर्टेन इंडिसेस से भी कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन से भी, जो मन करे वो मान लीजिए। ये इक्वेशन दी हुई है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और चलिए क्या ही करें, एक्स ही हो गया। तो आगे देखते हैं कि भैया अब आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे कि इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप इस 4 को उठाकर इधर ला सकते हो। तो सीधी सी बात है कि ये वैल्यू आपकी बराबर 4 आ जाएगी। हो गई बात, इतना तो सोल्व कर दिया आपने। अब क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट हटा देना है आपको। क्यूब रूट का क्या मतलब है कि पावर 1/3। कैसे? 3x - 8 की पावर 1/3 बराबर में 4। अगर आपको ये हटाना है तो मैं कहता हूँ इसकी यहाँ पर गुना में 3 कर दो ना, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो यहाँ पर भी तो गुना 3 करना पड़ेगा। तो ये 4 चौक 16 चौके 64 आ गया। तो भैया यहाँ तो ये कट पिट के 1 बन गई, यानी कि पावर ये खत्म ही हो गई। किसी की भी पावर 1 मतलब वही वैल्यू। इसका मतलब 3x - 8 बराबर 64 आ गया। इस नेगेटिव 8 को आप उठाकर इधर लेकर जाओगे, ऐड हो जाएगा। 3x कितना आ गया? = 72। x = कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24। ये रहा आंसर, हो गया। चलिए, जिसकी वैल्यू नहीं थी लाइफ में उसकी वैल्यू गणित में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी टाइम स्पीड से है, ट्रेन वाला क्वेश्चन। मुँह ज़बानी करवाऊंगा और मस्त तरीका आप देखना, मज़ा आ जाएगा आपको करके। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पेन कॉपी पेपर कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं उठाना है। देखिए, 2 गाड़ियाँ पी और क्यू बोला है कि भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, सीधी सी बात है। ये पी है, ये क्यू है। एक गाड़ी इधर से चली, एक गाड़ी उधर से चली। ये गाड़ी 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चली, ध्यान रखना 25 किलोमीटर/आवर, 1 घंटा। ये गाड़ी 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चली। जब ये कहीं पर बीच में मिली ना, तब ये पता चला हमें कि ये जो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी है वो इस गाड़ी के कंपेयर में 10 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। ध्यान दीजिएगा, हमें पी और क्यू के बीच का अंतर बताना है, यानी कि ये डिस्टेंस बताना है कि क्या है। रब करता हूँ और आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कि कैसा है। देखिए, आपको ये पता है कि दोनों की स्पीड में सिर्फ 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस? 5 का डिफरेंस। ये 25 किलोमीटर/आवर स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलेगी, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी। ये जो 30 वाली है ये कितना ज़्यादा चल रही है? 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। लेकिन यहाँ पर कितने किलोमीटर दिखा रखा है? 10 किलोमीटर। तो क्या इस 2 घंटे में नहीं हो जाएंगी चीज़ें?
अगर मैं 2 घंटे इस वाली गाड़ी को चलाता हूँ तो ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और मैं इस गाड़ी को 2 घंटे चलाता हूँ तो ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और ये हो गया जी आपका 10 का डिफरेंस क्रिएट, यहाँ पर वही बोला गया है ना। तो ये टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 50 जमा 60 110, ये रहा आपका आंसर। और यही चीज़ आपको मुंह जबानी करनी थी, मैंने तो सिर्फ लिखकर और ये एरो से आपको इतना बताया कि भाई यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है और यहाँ पर ये चीज़। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने स्किप किया है क्योंकि उसकी एक आपको कन्वेंशनल मेथड देना है और उसकी लैंग्वेज समझानी है मुझे तसल्ली से, सीधी सी बात है। तभी आपको मैं अच्छे से सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, तभी आपके समझ में आ सकता है। इसलिए वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिए, लाइक कर दीजिए, बोलकर, कैसे भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और सोल्यूशन आई होप आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।